हेलो जी, क्या हाल चाल। 92.7 बिग एफएम से मैं हूँ जूही और मुझे आप सुनते हैं सुबह 7 से 11 ऑन माय शो बिग मॉर्निंग बीट्स। और आज है इंटरनेशनल डांस डे। तो जम्मू में जब कभी भी डांसिंग की बात आती है, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू द क्लासिकल डांस, तो एक ही नाम सबकी जबान पे आता है, एंड दैट इज डॉक्टर प्रिया दत्ता, हु इज ऑल्सो द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड डांस, इम्फा जम्मू यूनिवर्सिटी, और नृत्यांजलि की डायरेक्टर भी हैं। प्रिया जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सब कुछ, सारे ग्रीटिंग्स हाँ, आपको। मेरी तरफ से भी सब कुछ आपको। और सबसे इम्पोर्टेंटली हैप्पी इंटरनेशनल डांस डे। थैंक यू सो मच इन सेम टू यू। अच्छा, वी सीन यू परफॉर्म, है ना। मैंने आपसे थोड़ा सा ऐसे मतलब 0.00001% सीखा भी है। वी सीन दैट साइड ऑफ योर्स, बट वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि उस साइड तक पहुंचने के लिए आपकी कितनी बड़ी जर्नी रही है। वेल जूही जी, इट्स बीन ऑलमोस्ट 32 ईयर्स इस लाइन में मुझे आए हुए। और कोई घर में फैमिली में कोई भी नहीं था जो इस लाइन से था। आई डोंट नो ये वाला कीड़ा मेरे अंदर कहाँ से आया, अभी ये रिसर्च का विषय है। बट सिंस माई चाइल्डहुड आई वॉज वेरी मच इनटू दिस। मैं कई इंटरव्यूज़ में ये बात कर चुकी हूँ कि मेरे को ना वो अखिल भारतीय कार्यक्रम आते थे, तो मेरे को वो इतने फैसिनेट करते थे एंड आई यूज टू, और उसमें नॉर्मली भरतनाट्यम आते थे। वो मुझे अब मैं कह सकती हूँ, उस वक्त तो कोई फॉर्म्स का भी नहीं समझ नहीं आता था। नहीं समझ आता था। तो बस चलते 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 आज यहाँ तक पहुँचे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। आई डिड माई मास्टर्स, सो मेनी थिंग्स। आई वेंट टू बिरजू महाराज, देन रामोहन मिश्रा, देन श्रीमती शोभा कौसर। आई हैव गॉट मल्टीपल गुरुज एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। और उनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं मेरे ऊपर कि आज मैं जहाँ भी पहुँच पाई हूँ उन्हीं का, गुरुओं का ही आशीर्वाद है। Obviously, but when was the first time? First are always important ना, कि पहली बार जब हमने ये किया, पहली बार जब हमने वो किया। तो when was the first time जब आपने ये डिसाइड किया कि ओके, आई वांट टू लर्न दिस फॉर्म? इससे पहले, इसका आंसर देने से पहले, माई सिस्टर, यू नो DMIT, उसमें क्या होता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स लेके असेस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू। इट इज़ अ बेसिकली साइंटिफिक हॉरोस्कोप। ओके। तो शी वाज लाइक यू आर लाइक ईगल। उसमें एक बर्ड आता है आपका, कोई डब बन के लिए आता है, कोई ईगल के लिए, तो यू आर टारगेट ओरिएंटेड। और ये मुझे भी 2-3 साल पहले ही पता चला एंड आई कैन कोरिलेट दिस। अब मैं स्टोरी बताती हूँ, अब नाउ यू कैन वेल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। I still remember I was in 8th standard and our annual day was there. जागृति एंड में जागृति निकेतन स्कूल था। और दो आई वॉज डूइंग दिस, प्रिपेयरिंग फॉर दैट, एंड आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि हर वक्त मेरे को डांस दिखता था। ये तो बात पक्की है, कथक नहीं था वो, पर डांस था, मूवमेंट्स थे, मुझे अट्रैक्ट करते थे। तो आई वॉज देयर बीइंग यू नो, पहले पहले का एक वो स्टीरियोटाइप टीचर्स होते थे कि जो पढ़ाई में अच्छा है वो मतलब कि लाइमलाइट में रहेगा, ऐसा था। तो आई वॉज एवरेज एज आई टोल्ड यू। एंड क्या हुआ कि उन एक गर्ल थी, वो इंटेलिजेंट थी और उसका नहीं, वो नहीं कर रही थी एनुअल डे, तो मुझे उसकी जगह सीट मिल गई एंड आई वाज प्रिपेयरिंग लाइक एवरीथिंग, या ये करना वो करना। और वन फाइन डे शी केम बैक एंड शी जॉइन्ड द क्रू एंड माय टीचर टोल्ड मी नाउ यू विल नॉट डू इट। और मतलब कि अब क्या करूं, से जो टूटे कोई एग्जैक्टली वो सपना ऐसा टूटा। घर में मैंने एक हाइप क्रिएट की हुई थी, ये है वो है, मेरा खाना इतने टाइप का होना चाहिए वेरी मच, यू नो, साधना भी चली गई। दैट डे आई डिसाइडेड I'll do something in the field of dance and मेरा नाम होगा। मतलब कि वो एक रिवेंज था बेसिकली, वो एक रिवेंज, यू नो, वो एक टारगेट मिल गया मुझे दैट डे। आज दिन तक मैं, मतलब कि मैं जितने बच्चों से आई हैव कम अक्रॉस, वो 10th तक डिसाइड नहीं कर पाते what stream they are going to take. हाँ देखते हैं, मे बी विल कंसल्ट, विल सी टू इट, बट आई वॉज फोकस्ड। कोई नहीं, क्वेश्चन उसके बाद आया ही नहीं, डांसर ही बनना है। और आपको पता है, जब आप एक बार सोच लेते हो तो रास्ते फिर बनते चले जाते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बात कहने की है, ये फैक्चुअली होता है लाइफ में। वॉट एवर यू थिंक, वो पूरी कायनात भी आती है फिर उसको पूरा करने के लिए।
पर आपने सीखना किससे शुरू किया? तब यूट्यूब तो था नहीं। नहीं नहीं, कोई यूट्यूब वगैरह नहीं था। मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन, जहाँ मैं आज जॉब कर रही हूँ, उस डिपार्टमेंट का भी नहीं पता था। इट वॉज ऑल माई सर्च। मैं किस तरह से कि मैं आज भी हैरान होती हूँ अपने ऊपर, मैं कहाँ से ढूंढ निकाला वो कॉलेज, और कहाँ से ये सब को इतना अपोज किया फैमिली ने। पेरेंट्स को छोड़ के बाकी पूरी फैमिली भागी होगी, ये क्या है, व्हाट इज दिस। हमारी फैमिली में किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बट आई वाज कूल। मुझे पता था कि आई एम राइट। आई वॉज वेरी मच, मतलब कोई दूसरा थॉट मेरे दिमाग में आया ही नहीं कभी आज तक। आई एम वेरी मुतमईन हूँ मैं बिल्कुल, इस फील्ड में के लिए ही बनी थी शायद। ओके, वी आर ग्रेटफुल टू गॉड Yeah. कि Yeah, आप always. इतना टारगेटेड थे और वी गॉट सच अ ब्यूटीफुल डांसर इन जम्मू कश्मीर। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि जिस क्लास में आप डांस की ट्रेनिंग ले रही थी, उस क्लास में और भी स्टूडेंट्स होंगे, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, लेकिन वो सब द प्रिया दत्ता नहीं बने। सो व्हाट वाज दैट एक्स फैक्टर इन यू दैट मेड यू व्हाट यू आर टुडे? दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। यू नो, मेरे से आज तक ये क्वेश्चन कभी किसी ने नहीं पूछा। और अगेन ईगर, टारगेट। when I still remember when I was in Institute of Music and Fine Arts, अकेडमी के अंडर हुआ करता था, एटोनोमस बॉडी था जब मैं पढ़ती थी। अब तो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है। वहाँ पे बहुत सारे शोज आते थे अकेडमी के, फोक डांसेस के, और भी बहुत सारे। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, मैंने मतलब कि आधा इंडिया देख लिया, बट मेरी आत्मा कहीं ना कहीं कथक में ही थी। मैंने अपने आप को ना स्प्लिट नहीं किया कभी भी। आज भी अगर मैं कुछ कोरियोग्राफी करती हूँ, इवन कि मैं डोगरी फ्यूजन भी करती हूँ, उसमें भी कथक है, बेस उसका कथक रहता है। आप पोइट्री तो, साहित्य तो आप कहीं से भी लीजिए, डजंट मैटर। आपके अंदर पार होनी चाहिए वो एग्जीक्यूट करने की, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, और आपके अंदर वो बेसिक्स होने चाहिए। बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यही बेसिक्स आर, कोई भी फॉर्म जो आप कर रहे हैं उसका बेस वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इफ यू, अगर आपको याद होगा व्हेन वी डिड दिस 15 अगस्त वाले, वहाँ पे क्या था, व्हाट मेड यू डांस? आई टॉट यू ओनली बेसिक्स। आपने सिर्फ बेसिक्स किए और वो एक पूरा का पूरा क्लासिकल वो बन गया। दैट वाज दैट। बेस शुड बी देयर। आपने बेस के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, तो आपका फ्यूजन कंफ्यूजन कभी नहीं बनेगा। एक चीज़, और यही चीज़ थी जिसने मेरे को बहुत हेल्प किया, क्योंकि आप जब एक रास्ते पे चल जाते हो ना, उसके आगे सब वेज बहुत निकलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, वो जो पगडंडी जहाँ के लिए जाने के लिए निकले, उस पर सीधे चलते रहो। अगर आप यू टर्न मारेंगे, वी टर्न मारेंगे, टी टर्न मारेंगे, तो यू विल नॉट रीच एनीवेयर। और ये इतना ब्यूटीफुल जर्नी है, मैं क्या बताऊँ। मैं अपने बारे में ही रोज़ कुछ नया सीखती हूँ, और फिर 15-20 दिन के बाद कुछ और एक्सप्लोर होता है। Isn't it beautiful? Every moment is so satisfying. उलझन भी होती है, बट वो मंथन के बाद में यू रीच समवेयर, वहाँ पे आप आके कुछ कह सकते हैं, आप अपना एक स्टेटमेंट रख सकते हैं। दिस वाज, Do you think it became easier for you to be a dancer because you also became a teacher? टीचिंग से देखिए, Because मतलब let me put a context to it. जैसा आपने Okay. बोला कि बाकी जैसे जब आपने डिसाइड किया I want to become a dancer, yeah, है ना, तो बाकी जो एक्सटेंडेड फैमिली वो सब बोलने लग गए, अरे ये क्या है। वी ऑल नो कि हमारी हाँ, कैसा सोसाइटी में रहता है। किस तरह से चीज़ें चलती हैं, है ना। अब ये क्या नया पेश कर दिया इन्होंने, ये लड़की है ये ऐसी, ये वो, है ना, ज़्यादा छूट दे दी है, ये हो गया, इसको कंट्रोल नहीं करते, ये हाथों से निकल कोई गई आलोक है। की फैमिली। जो भी, तो वो सारे डायलॉग बाजी चलती है। हाँ, बट जब एक लड़की टीचर बन जाती है, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी कि ये सेफेस्ट जॉब है, ये सबसे सही है लड़की के लिए। तो डिड इट मेक योर Add on to it. जर्नी इजियर आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ टीचर है तो? देखो, ऐसा है, जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है, ये ह्यूमन नेचर है। हम कहते हैं अगर हम फ्रीलांसर होते हैं हम ज़्यादा अच्छा करते हैं। अब बन गई ना, अब नौकरी लग गई, तनख्वाह आती है हर महीने, तो वी से दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल नेचुरल थिंग जो हमारे पास है। हमें लगता है कि ये नहीं होता, अगर वो होता तो ज़्यादा अच्छा होता। एक तो ये चीज़ है। बाकी टीचर बनने से एक चीज़ तो पक्की हो जाती है, आप सिखाते हो बहुत सीखते हो।
जो आपका डिसाइपल है, जो इसको आप सिखा रहे हो, वो क्या सीखता है, डेफिनेटली वो टीचर पे डिपेंड करता है, हम कोशिश कर सकते हैं, मगर उस प्रोसेस में आपकी ग्रोथ तो हो रही होती है, ये बात तो पक्की है। सिखाते हुए वो चीज़ें समझ आ रही होती हैं जो आपके गुरुओं ने एक टाइम पे आपको सिखाई हुई होती है, और आपको नहीं आई होती है, वो उस टाइम पे आ जाती हैं। ये सिखाने का बहुत फ़ायदा होता है। और डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू होल, मतलब कि जितने लोग मेरे आगे पीछे रहे हैं नौकरी में, नित्यांजलि में, इन यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली उनका प्रभाव है मेरे ऊपर। हर एक चीज़ का आपके ऊपर प्रभाव होता है, और वो ऐड ऑन करते हैं आपकी पर्सनालिटी को, आपके डांस को। डेफिनेटली डांस ही पर्सनालिटी ना, उसमें तो वो ऐड ऑन होती हैं चीज़ें, वो आती जाती हैं, तो इस तरह से। आज व्हाट इज डांसिंग टू यू? एक वर्ड में एवरीथिंग, और एक वर्ड में आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट डांस, आई स्टिल हैव टू एक्सप्लोर। द क्लोजर आई गेट, the more I want, not from this universe, from myself, like मेरे अपना पैरामीटर हमेशा, from where I have started, what I have attained, and where I have to go, these are, मतलब कि कल जिस चीज़ का मैं ड्रीम ले रही थी, मैं आज वहाँ पहुँची हूँ, और मुझे आज यहाँ पे आके लग रहा है नहीं, मुझे और जानना है। मेरी हमेशा क्यूरियोसिटी जानने को रही है, करने से ज़्यादा जानने को रही है। फिर अटेन करते हो उस, मतलब कि विद प्रैक्टिस आप उस लेवल को अटेन करते हो, फिर उसके आगे और। सो अथाह सागर है जी। सो जितना ये ब्यूटीफुल है, ये उतना डिफ़िकल्ट है, जितना ये डिफ़िकल्ट है, ये उतना ही ईजी है, समझ आ जाए तो। और जब ईजी है तब आप उससे इश्क करने लगते हैं, और देन यू सी गॉड इन दिस। मेरे को तो मेरे साथ तो कई बार ऐसी चीज़ें घट चुकी हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अभी हाल ही में मेरा एक प्रोग्राम था पंचतंत्र मंदिर में, एंड आई वाज सपोज टू डांस ओवर देयर। ये मैंने फेसबुक पे भी डाला था एक पोस्ट, एंड मेरे डॉक्टर ने बिल्कुल मना करके, मेरे को लंबर कैप डायग्नोज हुआ था, तो माय डॉक्टर टोल्ड मी यू आर नॉट सपोज टू डांस, यू हैव टू कट। एंड आई वाज सो मेंटली, आई वाज वेयरिंग बेल्ट, अगर आप उसको जूम करके देखेंगे, आई वाज वेयरिंग बेल्ट इन दैट, and I was like, I took it as a challenge, and I did my dance as this my last performance. Or I don't know what happened over there on the stage. कहाँ से एनर्जी आई, कहाँ से, दो I practiced a lot, but सारे मैटर ही एनर्जी का है। वहाँ से आया, और उसके बाद में I was like, I went to a doctor, he said no, you're fit, just resume it. You should not stop it, and add to this, add on this Surya Namaskar also. My favorite. This is my favorite. This comes as a news to me because जिस performance की बात हो रही है, even I was there. Yeah, you were there. मैं वहाँ थी। Yeah, ये शिवरात्रि के आसपास की बात है। और ट्रस्ट मी, मतलब कहीं बोलो, कहीं एक सेकंड के लिए भी ऐसा लगा हो कि प्रिया जी कुछ ऐसे लग रही है, परफॉर्मेंस में कहीं कुछ कमी आ रही है। इट हैज, आप बता रहे हो तो मैं हैरान हो रही हूँ कि कहाँ था ये, आप नहीं बना तो नहीं रहे हो अपने आप से, बातें तो नहीं बता रहे हो, बिकॉज एक सेकंड के लिए कहीं नहीं झलकी वो चीज आपकी मैं परफॉर्मेंस। बिल्कुल 3 महीने सॉर्ट ऑफ बेड रिडन रही, एंड नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग, और मैं 3-4 घंटे की क्लासेस, सुबह 4 घंटे की क्लासेस ले रही हूँ। आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई एम डूइंग सूर्य नमस्कार, प्लस से मैं आपको बता रही हूँ, आप बस चल पड़ो, सारी सृष्टि फिर आपको ना मैनिफेस्ट करते हैं ना जब हम, तो वो सब कुछ। इतना पॉजिटिव रहने के लिए आप क्या करते हो? डू यू मेडिटेट और समथिंग? हालांकि डांसिंग भी अपने आप में एक साधना है, इट्स लाइक अ मेडिटेशन फॉर यू, आई एम श्योर, बट व्हाट डू यू? जब आपके आगे पीछे बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, जब आपके आगे पीछे, तो देयर इज ओनली वे टू कीप योरसेल्फ कूल, काम, दैट इज अ पॉजिटिविटी। कीचड़ में ही काम आता है। अगर मैं सबको देख के नेगेटिव हो जाऊंगी, और देखिए मैंने जम्मू का, यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी, मैंने जम्मू का क्या सिनेरियो है, इफ़ यू आर डूइंग वर्क एंड आई एम डूइंग वर्क, एंड मेरा और आपका कंपटीशन होना चाहिए। मेरा आपको मतलब कि पीछे खींचने का नहीं होना चाहिए, तो ये थोड़ी सी चीज़ मुझे लगती है। अदरवाइज जम्मू ने ही बनाया है, उसके लिए तो सारा ग्रैटिट्यूड, सब वो सारा शुक्रिया है,
बट एक छोटी सी चीज़ हम सब मिलके अगर इस पे काम करें, अगर पॉजिटिविटी से काम करें, तो जितना मुझे लगता है हमारे जम्मू में टैलेंट है। आपको कभी नहीं लगा कि मुझे बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए, आई शुड गो टू बॉलीवुड? अ, बिकॉज अल्टीमेटली जम्मू में लोगों का यही, कोई एक्टिंग अच्छी करता है तो बोलते जी बॉलीवुड में जाएंगे, कोई अच्छा डांस करता है बोलते जी बॉलीवुड में कोरियोग्राफर बन जाते हैं। सबके एक एस्पिरेशन, फाइनल डेस्टिनेशन वही is रहती Bollywood. है ना? आई वॉज लकी इनफ, आप कह सकते हो। मैंने लाइफ के सब स्वाद बहुत अच्छे से चखे हैं। तो ऑफर थी मुझे, एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। वन ऑफ माई फ्रेंड इज इन कलर्स एंड उनके बहुत कॉल्स आए और बीच में काफ़ी ज़्यादा ऐसा बना भी। बट माई किड्स वर विद मी सिंस हस्बैंड वॉज नॉट हियर, ही इज़ आउट। तो उस वजह से मेरे को हमेशा लगता था कि ये टाइम इनको चाहिए। और आज अगर मैं पीछे देखती हूँ, मैंने कई लोगों को देखा, वो कहते नहीं बच्चे छोटे थे हम ये काम नहीं कर पाए, तो मुझे बड़ा प्राउड होता है मैंने वो इनको इतना ब्यूटीफुल टाइम दिया हो और वो ब्यूटीफुल मेमोरीज मेरे साथ में है। तो आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और सिंपली कई बार बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं मम्मा आप क्यों नहीं गए, तो मुझे कहीं भी रिपेंटेंस या रिग्रेट्स हो इस बात के, हाँ मैं उस वक्त ये कर लेती तो ये हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है और भगवान करे ऐसा कुछ भी ना हो। मैं बड़ी सेटल हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। जो कुछ मैंने लिया है सोसाइटी से, बस मैं चाहती हूँ कि टिल माई लास्ट ब्रेथ आई कीप ऑन गिविंग, आई कीप ऑन कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ये मेरा मोटिव था। जब मेरी शादी भी बाहर हो गई थी तो ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपकी जॉब लग जाती तो आप यहाँ जॉब करेंगे वहाँ, तो मैंने कहा था मैं वहाँ करूँगी। मतलब कि अभी 1 साल की शादी, हम लोग 1 ही साल इकट्ठे रहे मेरे और मेरे हस्बैंड। उसके बाद आई केम बैक टू जम्मू, उससे पहले तो मैं बाहर ही थी। तो मेरा बहुत था कि मैं जम्मू में जाके सर्व करूँ, क्योंकि जिस मिट्टी से मैंने इतना कुछ लिया आई शुड गिव दैट। शुक्र है। लोग जाते हैं, आने का नाम ही नहीं आने लेते। का नाम ही नहीं लेते। बहुत सारे मूवीज में क्लासिकल डांसेस होते हैं। आई एम श्योर जब आप उनको करते हुए देखते होंगे तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस तो दे आर ट्रेन्ड इन क्लासिकल डांस, बट मैनी ऑफ देम आर नॉट। तो वो जैसे मैंने आपसे थोड़ा सा सीखा था वो 15 अगस्त के लिए, तो वैसे ही थोड़ा सा सीख के वो कर लेते हैं। तो आई एम श्योर कि आप वो देखते देखते उनकी 100 गलतियां निकाल देती होंगी। मैं कभी नहीं निकालती। पूछो क्यों? क्यों? आप चीज़ वहाँ पे वो देख रहे हो, वो एक रिस्पेक्ट है किसको, जिसने करवाया है और उसने अपना बेहतरीन पार्ट करवाया है, फाइन। और उसने नॉन ट्रेंड डांसर को करवाया है। आप खुद बता लो, हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं, जम्मू के किसी आर्टिस्ट को देखते हैं, हम कैसे जानते हैं उसको? हमें क्या पता वो आर्टिस्ट कैसा है? हम तो उसके काम को देखते हैं ना। तो उसका काम है बेसिकली वो। हर किसी की पेंटिंग देखते हो, आप कहते हो वाह ब्यूटीफुल, तो बेसिकली वो पेंटिंग है उसकी, जिस आर्टिस्ट ने उसको तैयार करवाया है वो डेफिनेटली बेहतरीन। अब उसने उसको कैसा एग्जीक्यूट किया, परफेक्शन इज नॉट ओवरनाइट जर्नी। वो डेफिनेटली उसको तो मतलब कि मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। देखो इतने कम टाइम में क्लासिकल करने के तो कितना कितना टाइम लग जाता है, और उन्होंने इस मूवी के लिए इतना अच्छा भी, मैंने दीपिका पादुकोण का वो बिरजू महाराज है मोहे रंगोला, तो जो उसके एक्सप्रेशन और जो कट थे मेरे को इतना बढ़िया लगा। बट उसमें इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज और थी। वो बीइंग ए डांसर मैं समझ सकती हूँ, बट जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया उस चीज़ को, उनको देख के, उस म्यूजिक actor को की देख limitations के के, साथ। उसकी लिमिटेशन के साथ में, मोर ओवर और भी बहुत सारी चीज़ें, दैट इज ऑलवेज एप्रिशिएट। Is there any song that you would like to recreate in your style, या कोई ऐसी actress या actor जिनको आप कोई एक song में choreograph करना चाहोगे? रेखा को Okay, या अमराव जान के सब सॉन्ग्स, okay. और वो जिन्होंने भी कोरियोग्राफ किए हैं, शी इज मुदनी आख्या, एंड मतलब कि मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। डेफिनेटली हमारी फ़ोन पे भी कई बार बात हो चुकी है और मैं उनकी तो वर्कशॉप्स भी अटेंड कर चुकी हूँ। लेकिन मुझे उनसे प्यार है, द वे शी डज थिंग्स, और उनके आप स्टूडेंट्स देखो और कितने ब्यूटीफुली, वो नॉलेज के साथ की हुई चीज़ है, वो ऐसे नहीं करवाती हैं, पूरा नॉलेज देती है चीज़ की। दैट्स वाई मुझे वो अच्छे लगते हैं। और डेफिनेटली रेखा इज़ अ पर्सन जिनको मैं देखती हूँ, मुझे लगता है माधुरी दीक्षित, रेखा, ये दो ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं।
यू आर ऑल्सो अ टीचर, मतलब आप कॉलेज में तो सिखाती हैं, नृत्यांजलि में भी यू टेक स्टूडेंट्स, अभी भी सॉ यू ट्रेनिंग देम एंड ऑल, है ना? व्हाट इज इट दैट यू सी इन अ स्टूडेंट उनको सिखाने से पहले? डिसिप्लिन। ओके। डिसिप्लिन इज अ मेन की। और मोर ओवर डेफिनेटली इंटरेस्ट, मतलब कि मैंने कई टीचर्स को देखा है, इंटरेस्ट होगा तो सीख जाएगा। पहले कभी इंटरेस्ट नहीं होता है, इनिशियली कभी इंटरेस्ट नहीं होता, बिकॉज पीपल गेट बोर, क्योंकि आपको एक ही चीज़ रोज 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 करनी है। ये टीचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स को करवाता है, जितने भी लोग आते हैं उनको कैसे करवाता है, उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज के साथ में इंटरलिंक करके। अभी जब मैं करवाती हूँ मेरी क्लास में, मतलब कि अगर 1 घंटे की क्लास है तो उसमें डेफिनेटली 20 मिनट की हमारी बातचीत होती है, इंटरेक्शन होती है। तो डिसिप्लिन जो है, बच्चे का रोज आना जो है ना, वही सीखने की सबसे बड़ी की है, रोज बट आना। इजंट देयर एनीथिंग, जैसे अगर किसी को सिंगिंग सीखनी है तो उनकी एक नेचुरली एक टेक्सचर, वो आवाज़ वो होना चाहिए कुछ तो, कि हाँ ये आवाज़ गाने के लिए है। बट मुझे बताओ, डांसिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। डांसिंग में ऐसा होता है, हमारे नाट्य शास्त्र में लिखा है, संस्कृत में तो नहीं बोलूँगी, क्या पता कुछ गलत इधर उधर का कुछ और हो जाए और वो वाली मूवी 3 इडियट्स वाली बन जाए। तो उसमें लिखा हुआ है कि कद बहुत लंबा ना हो, बहुत छोटा ना हो, आंखें सुंदर हो, शरीर बहुत पतला ना हो, बहुत मोटा ना हो, हाथ मतलब कि नेल्स बाहर की तरफ आपने ग्रो किए हो, मतलब कि वो इस तरह का। अब ये सब चीज़ों को लेके वो कब लिखा गया था, इस नाट्यशास्त्र चेकलिस्ट में से मेरे में क्या क्या है? सब कुछ है। तो आप देखो वो कब लिखा गया था। टाइम के साथ में परिस्थितियाँ बदलती हैं, आप किसी को ना नहीं कर सकते, किसी को कोई कला सीखने का मन है ना नहीं करते। अब डिपेंड करता है उसकी जर्नी कहाँ तक की है। कोई 2 साल सीखेगा, कोई 30 साल सीखेगा, कोई 40 साल सीखेगा। जब आप इतना करोगे घसीट घसीट के, तो पत्थर पे भी रस्सी का निशान पड़ जाता है, तो क्या वो कहीं नहीं पहुंचेगा। अगेन दिस इज डिसिप्लिन। आप अगर कुछ बनना चाहते हैं, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। आप, मैं कह रही हूँ बदसूरत भी सुंदर दिखना शुरू हो जाता है। आई हैव सीन, मैंने लोगों को देखा है। जब आप पहले, जब आपने स्टार्ट किया था, कितने घंटे रोज प्रैक्टिस करते थे आप? इंटरवल्स में आप लगा लो 5-6। और आज? देखो क्या होता है जूही जी, अब ऐसा नहीं होता कि आज की डेट में व्हेन यू आर अ मदर, व्हेन यू आर like doing job somewhere, when you are running this nityanjali, when you are cooking food, when you are going market and you just doing riyaz and all, it's not that. चीज़ें चेंज होती हैं, प्रायोरिटीज आपकी, और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद चेंज होती हैं प्रायोरिटीज। मगर ये चलता कैसे रहता है, ये मनन होता है दिमाग पे, हमेशा चल रहा है। अब मतलब जैसे मैं सो रही हूँ और मैं अपनी डॉक्टर को कहती हूँ चलो ताली लगाओ जरा, दिन दिन दा धा दिन ना, मैं खाना बना रही हूँ, वो चल रहा है। ये नहीं कि रियाज नहीं करती, रियाज तो करना ही है, बट फिर मेंटल रियाज बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेंटल के साथ में आप ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होना शुरू होती है। जैसे कल ही में एक तिहाई बुझाते अब इसमें मुझे क्या चीज़ लगेगी, आपको क्या लगेगी, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। जब मुझे लगी, मुझे लगा 2 चिड़िया बात कर रही है, है ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को फिर ऑब्जर्व करना शुरू हो जाते हो। आप मुझे बताओ मेरी ये चीज़ कोई क्यों सुनेगा। आर्ट बहुत एक बड़ी सूक्ष्म चीज़ है। आप जो क्लास वर्क है आपका, वो आप पब्लिक को नहीं दिखा सकते हो, आपको उसको रिलेट करके दिखाना है, तभी तो उसको समझ आएगा। तभी तो आप उसको, जितना आप उसको चीज़ को सरल बनाएंगे, इजी बनाएंगे मास के लिए, तभी तो एक आप अच्छे कलाकार कहलाएंगे। ये तो टेक्निक है ना मेरे पास में, इस टेक्निक को अपने वो कैसे करना है,
मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको डिलीवर कैसे करना है, ये एक आर्टिस्ट की कलाकारी है। ग्रेट। आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन माय माइंड, बट आई थिंक वो मैं आपसे ऑफ द कैमरा पूछ लूंगी। एनी टाइम। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एनीथिंग यू वांट टू टेल ऑल योर स्टूडेंट्स, ऑल द पीपल हु वांट टू बी डांसर्स, कुछ उन्हें आप कुछ भी पीस ऑफ एडवाइस या आपकी लाइफ का अब तक का जो टेक अवे रहा है वो अगर आप शेयर करना चाहोगे? ऐसे तो मुझे लगता है नहीं कोई भी सजेशन या एडवाइस पूछो क्यों, अगर इस टाइम पे मैं देती हूँ तो वो कोई मेरी क्यों सुनेगा। मतलब कि एक मुझे लाखिया जी का मैंने एक इंटरव्यू सुना, तो उनसे सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया गया, ठीक है कि मैं क्यों दूँ, वाई शुड आई गिव, एंड वो क्यों सुनेगा मेरी बात। ये तो अपने अंदर का जज्बा है ना, अपने आप रास्ता ढूंढना है ना, मेरे रास्ते पे कोई क्यों चलेगा। बट इवन देन मैं ये सोचती हूँ, उनकी बात मेरे को समझ आ गई उनकी बात और मैं वो मानती हूँ। बट इवन देन अब आपने पूछा है तो मैं बताती हूँ। सिंपल आइडिया इज दिस, when you're like doing something or creating something or anything in your life, in dance, in singing, in instruments, if instrumentalist है कोई, उसके लिए टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग हैज साइंस। अगर आप उसको समझे बिना कुछ कर रहे हो, एक टेक्निक को समझे बिना, क्या होता है कि आपने ये कहाँ सीखा, मैं क्लासिकल करके दिखाता हूँ और अच्छा उससे पूछ लो ये जो आपने हाथ ऊपर लिया था ये क्या है, नहीं ये तो मैंने यूट्यूब पे देखा, मैं ऐसे ही करते हैं कथक में। हाँ दुख होता है, बिकॉज वो जब कैरी करेगा आगे तो वो यही बताएगा हाँ इसको, क्योंकि हर एक हस्तक का मतलब है, हर एक हाथ का मतलब है। मैं पाँव उठाती हूँ तो वो एक चारी है, मैं मंडल है, ये खंड है, इन सब का मतलब है। टर्मिनोलॉजी के साथ साथ आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज का पता होना चाहिए। उसके बाद आप जो कुछ मर्जी करिए, आप इम्प्रोवाइज करिए, आप क्रिएट करिए, आप कोरियोग्राफ करिए, कोई उसमें हार्म नहीं है। बट अगर आपको बेस का नहीं पता है तो वो कहीं ना कहीं आप इस आर्ट फॉर्म को पोल्यूट कर रहे हो, वो मत कीजिए बस। दिस इज व्हाट आई फील ट्रू, तो आई बिलीव इन दिस। बाकी यू आर राइट कि कोई मेरी क्यों सुनेगा, बट देयर आर पीपल जो सुनते हैं। और यू नो समथिंग्स इट्स जस्ट लाइक कि आप बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप एक डाइकोटमी में हो, एंड इफ समबडी टेल्स यू ना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो वो उनको एक रास्ता मिल जाता है, एक राह मिल जाती है। एवरीबडी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एट एवरी स्टेज, तो दीज थिंग्स दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि दिस इज अ वे। बाकी किसी भी चीज़ का डिसिप्लिन इज अ मेन की। आपका पूरा का पूरा डिसिप्लिन का मतलब अब उसके मल्टी डायमेंशनल मतलब है, मतलब कि एक आप उसमें रहते हैं, एक लाइक मतलब कि आपका ये है इस टाइम पे आपने खाना खाना है, इस टाइम का आपका रियाज है, तो वो रियाज है फिर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है। इज देयर एनीथिंग यू अवॉइड डूइंग, क्योंकि आपको डांस करना होता है, या कुछ आप स्पेसिफिकली कुछ अपने रूटीन में ऐड करते हो दैट हेल्प्स यू इन योर फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डांस। एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम आप करिए, आपको अपने आप को डीप ब्रीदिंग तो कमाल करती है, बिकॉज वो आपका स्टेमिना को इंक्रीज करती है, आपका स्टेमिना एनहांस होता है उसके डीप ब्रीदिंग से। एंड मुझे लगता है जिमिंग भी करनी चाहिए साथ में, उससे आप स्ट्रेंथन होते हैं, कि वॉक्स होनी चाहिए। सिर्फ वो नहीं होना चाहिए डांस में, उसके साथ साथ में मसल एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू कीप योर सेल्फ फिट अपेरेंटली भी और वैसे भी, और ये सब चीज़ें, और अप टू डेट रहना है आपको। एंड दैट इज whatever happening in your surroundings and everything, that always चमकाता है आपके डांस को, वो आपके डांस को चमकाता है, बिकॉज कोरिलेट कर लेते हैं उस चीज़ के साथ। ओके। और बुक्स पढ़ना, मुझे बहुत शौक है बुक्स पढ़ने का, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। कुछ ऐसा हुआ कि बुक्स रिलेटेड टू डांस या कुछ भी, कुछ जनरली कुछ भी, जस्ट टू बी अपडेटेड? इट्स नॉट अपडेटेड, मतलब कि बुक्स तो हमेशा ही एड ऑन करेंगे ना आपके इस चीज़ को। अब आप डांस पे कई टॉपिक्स पे डांस कर सकते हो, आप मैथोलॉजिकल ले लीजिए, आप फिक्शन पे ले लीजिए, आप करंट इवेंट्स को ले लीजिए। ये तो आपने सोचना है कि आपका जोनरा क्या है, वो होगा आपके पास तो आप करेंगे ना। आपका कौन सा है? मेरे को मैथोलॉजिकल अच्छे लगते हैं। मैं आई रियली वांटेड टू डू अशोका, अभी देखो क्या होता है उसके ऊपर।
और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे फैसिनेट करती हैं। मैं डांस को ही मैं मतलब कि मेरे को 10वीं शताब्दी नाट्य शास्त्र को लेके ये मेरे को हमेशा क्यूरियोसिटीज़ रही हैं। मैं इन्हीं को ही लेके कुछ करना चाहती हूँ। अभी आने वाले फ्यूचर में आई एम मेकिंग माई टीम, वो अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज उसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स चाहिए हमें, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जिनको डांस की पूरी नॉलेज हो। फिर जब वो एक होता है सिखाना, एक होता है सीखने आना। जो सीखने आता है वो बहुत अच्छे से सीखता है। एक हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको सिखाती हूँ, जो वो वही वाला माइंडसेट लेके सीखने आएगा वो बहुत अच्छे से सीखेगा। वहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी लगती है, थोड़ी सी मेहनत इन द सेंस आप कंफर्टेबल जोन में आते हो उस स्टूडेंट के साथ में, आप फिर हाथ टू हाथ टॉक करते हो, फिर उस वाले पूरे के पूरे स्क्रिप्ट पे काम होता है। दिस इज व्हाट आई नीड टू से। Thank you very much once again, Priya ji. Thanks a lot for giving so much time. मुझे बहुत मजा आया, मैं बात करते करते मैं अपने जोन में थी। और आप जिस जोन में थे हमने उसको देखा. You showed us. Thank you very much once again. थैंक यू जूही जी। एंड जितने भी डांसर्स हमको यहाँ देख रहे हैं, इवन दोज जो डीजे पर लेफ्ट राइट भी करते हैं, आपके अंदर के डांसर को भी आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक है जी. बाकी सुनते रहे और देखते रहे 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो. जय थैंक यू।